नमस्कार। राजस्थान करंट अफेयर्स रिवीजन के इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उनसे रिलेटेड 11वां वीडियो है जो राजस्थान पुलिस व पटवार की एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो सब्सक्राइब कर लीजिए विजन आरएस यूट्यूब चैनल को ताकि आपको अपडेट मिलती रहे आने वाले सभी वीडियोस की। देखते हैं आज के क्वेश्चन आंसर्स। पहला क्वेश्चन है, वर्ष 2018 से राजस्थान में किस महीने को पोषण महीना घोषित किया गया? तो सितंबर महीने को वर्ष 2018 से राजस्थान में पोषण महीना घोषित किया गया। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि राजस्थान में सितंबर महीने को पोषण महीना कब घोषित किया? तो वर्ष 2018 में इसको घोषित किया गया था, आपको पता होना चाहिए। प्रश्न संख्या 2 है, 2022 में भारत अंतरिक्ष में मानव मिशन के किस अभियान के तहत भेजेगा? अर्थात भारत मानव को अंतरिक्ष में भेजेगा, तो कौन सा अभियान है जिसके तहत मानव को अंतरिक्ष में भेजेगा भारत? तो वो है गगनयान। गगनयान अभियान के तहत भारत 2022 तक अंतरिक्ष में मानव भेजेगा। प्रश्न संख्या 3, राजस्थान में आईएलडी कौशल विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इस प्रश्न का उत्तर है जयपुर में आईएलडी कौशल विश्वविद्यालय स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की वह तैराक जिसने इंग्लिश चैनल तैर कर पार किया। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गौरवी सिंघवी नाम है जिन्होंने इंग्लिश चैनल को तैर के पार किया। राजस्थान के उदयपुर जिले की रहने वाली है गौरवी सिंघवी। प्रश्न संख्या 5, राजस्थान की वह महिला बॉक्सर जिससे बेस्ट बॉक्सर ऑफ एशिया की खिताब दिया गया। तो उनका नाम है अरुंधति, जिन्हें एशिया का बेस्ट बॉक्सर होने का खिताब मिला। राजस्थान के निवासी हैं। राजस्थान राज्य के कौशल विश्वविद्यालय के पहले कुलपति किन्हें नियुक्त किया गया था? इस प्रश्न का आंसर देना आपको। तो ललित के पंवार को राजस्थान के कौशल विश्वविद्यालय के पहले कुलपति के रूप में नियुक्त किया गया था। देश भर में सैन्य क्षेत्र का अब तक का सबसे बड़ा आर्मी सोलर प्रोजेक्ट कहां पर शुरू किया गया? इस प्रश्न का आंसर है जोधपुर में देश का अब तक का सबसे बड़ा आर्मी सोलर प्रोजेक्ट शुरू किया गया। 8वां प्रश्न है, राज्य की किस पक्षी की प्रजाति को बचाने के लिए कैप्टिव ब्रीडिंग प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर है गिद्ध। गिद्ध प्रजाति को बचाने के लिए कैप्टिव ब्रीडिंग जो प्रोजेक्ट है उस पर काम शुरू किया गया है। ये इंडेंजर्ड स्पीसीज है, अर्थात ये खतरा है इस प्रजाति को विलुप्त होने में। तो कैप्टिव ब्रीडिंग के जरिए इसको बचाया जाएगा। राजस्थान में इस पक्षी को बचाने के लिए अभियान शुरू किया गया है। 9वां प्रश्न, महाराणा प्रताप बटालियन का मुख्यालय कहां पर है? तो प्रतापगढ़ में महाराणा प्रताप बटालियन का मुख्यालय है, जो कि आपको पता होगा। 10वां प्रश्न है, अंतरिक्ष कचरे जिसे बोलते हैं स्पेस जंक, अंतरिक्ष कचरे पर नजर रखने के लिए एशिया का पहला शक्तिशाली टेलीस्कोप कहां पे लगाया गया? तो राजस्थान के माउंट आबू में अंतरिक्ष कचरे पर नजर रखने के लिए ये अंतरिक्ष कचरा है, ये उपग्रह के जो टूटे फूटे पार्ट्स होते हैं, इस प्रकार के काफी सारे अंतरिक्ष कचरे में जो शामिल होते हैं उनको उनके ऊपर नजर रखने के लिए माउंट आबू में एशिया का सबसे शक्तिशाली टेलीस्कोप लगाया गया है, जिसके जरिए इस पे अंतरिक्ष कचरे पर नजर रखी जाएगी। राज्य की पहली लोयन सफारी का उद्घाटन कब व कहां पे किया गया? इस प्रश्न के दो आंसर देने आपको। तो नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में 13 सितंबर 2018 में राजस्थान की पहली लोयन सफारी का उद्घाटन किया गया। दोनों आपको ध्यान रखना होगा, नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क वह 13 सितंबर 2018, ये डेट भी आपको याद रखना काफी महत्वपूर्ण है। 12वां प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में देश का पहला सौर्य उद्यान बनाया जाएगा? वॉर मेमोरियल आपने सुना होगा इसका नाम। तो झुंझुनू जिले में, राजस्थान के झुंझुनू जिले में देश का पहला सौर्य उद्यान वार मेमोरियल बनाया जाएगा। प्रश्न संख्या 13 है, राजस्थान का कौन सा सड़क मार्ग अब केंद्र सरकार की एक परियोजना है जिसका नाम है भारतमाला परियोजना, उसके तहत शामिल किया गया? तो कोटपुतली बाईपास, ये आपको ध्यान रखना होगा। राजस्थान का जो कोटपुतली बाईपास है जो जयपुर जिले में है, वह अब केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना भारतमाला में इसे शामिल किया गया है। अर्थात भारतमाला जो जो सड़क परियोजना है वो कोटपुतली बाईपास से होकर भी गुजरेगी। 14वां प्रश्न, राजस्थान का पहला बोन बैंक कहां पर स्थित किया गया है? तो इसका उत्तर होगा कोटा में राजस्थान का पहला बोन बैंक स्थित है। दिसंबर 2019 में राजस्थान किसान कल्याण कोष हेतु कितनी राशि निर्धारित की गई थी राजस्थान सरकार के द्वारा? आपको पता होना चाहिए, राजस्थान सरकार ने किसान के कल्याण हेतु एक कोष निर्मित किया था जिसका नाम था किसान कल्याण कोष। इस हेतु 1000 करोड़ रुपए की राशि राजस्थान सरकार ने निश्चित की थी। और ये भी आपको ध्यान रखना होगा कि राजस्थान सरकार द्वारा किसान कल्याण कोष का जो निर्माण है वो कब किया गया? तो दिसंबर 2019 में इसका निर्माण किया तथा 1000 करोड़ रुपए की राशि किसानों के कल्याण हेतु इसमें बजट स्वरूप निर्धारित की गई। 16वां प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ की गई
अटल भूजल योजना के पहले चरण में राजस्थान राज्य के कितने जिलों को शामिल किया गया है, या फिर राजस्थान राज्य के कितने जिलों में अटल भूजल योजना जो कि केंद्र सरकार की योजना है वो प्रारंभ की जाएगी। तो आपको पता होना चाहिए राज्य के 17 ऐसे जिले हैं जहां पे पहले चरण में उन्हें शामिल किया गया है। केंद्र सरकार की एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है भूजल स्तर को वापस से यानी कि पुनर्जीवित करना, इस प्रकार की योजना इसमें शामिल है। तो अटल भूजल योजना के तहत राजस्थान के वो 17 जिले हैं जहां पे अटल भूजल योजना के तहत उन्हें शामिल किया गया है। बात करते हैं 17वां क्वेश्चन है मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है। तो देखिए पहले इस प्रश्न का उत्तर जान लेते हैं। तो ये है टीकाकरण से। आपको पता होगा इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। इसी प्रकार मिशन इंद्रधनुष की तर्ज पर राज्य में जो 7 जो रोग होते हैं, जानलेवा रोग होते हैं, जिनकी वजह से काफी सारे बच्चों की मौत हो जाती है बचपन में ही, जिसे शिशु मृत्यु दर के नाम से भी जानते हैं। तो उन सब बीमारियों पर काबू पाने के लिए, उन सब बीमारियों से निजात पाने के लिए, उन पर नियंत्रण करने के लिए जो मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत की गई थी, जिसमें कि 7 जानलेवा बीमारियों के खिलाफ टीकाकरण किया जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है, टीकाकरण से संबंधित है मिशन इंद्रधनुष। 18 प्रश्न है बाड़मेर तेल रिफाइनरी में राजस्थान सरकार की भागीदारी कितनी है। इस प्रश्न का आपको आंसर देना है। तो राजस्थान सरकार की 26% भागीदारी है। इस प्रश्न के बारे में थोड़ी डिटेल्स देख लेते हैं। राजस्थान सरकार की बाड़मेर तेल रिफाइनरी में 26% भागीदारी है। बाकी जो 74% है, 74% भागीदारी है, वो है HPCL अर्थात हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसकी 74% भागीदारी है। तो कुल मिला के 100% भागीदारी में HPCL व राजस्थान सरकार ये दोनों स्टेक होल्डर हैं। तो आपको पता होना चाहिए बाड़मेर तेल रिफाइनरी में राजस्थान सरकार की भागीदारी 26% है। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि बाड़मेर तेल रिफाइनरी में HPCL की कितनी भागीदारी है। तो 74% आपको ध्यान रखना होगा और HPCL को भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि ऑप्शन में दे सकता है ONGC और या फिर और भी रिलायंस जो ऑयल कॉर्पोरेशन है, इनके बारे में आपको ऑप्शंस मिल सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना होगा बाड़मेर तेल रिफाइनरी में जो दूसरा स्टेक होल्डर है राजस्थान के अलावा, वो है HPCL हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है HPCL की। तो क्वेश्चन को हर प्रकार से आपको तैयार करना है, इसी के लिए हम आपके लिए रिवीजन वीडियोस लेके आए हैं। तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा, ताकि आपके फ्रेंड्स भी इसका लाभ उठा सके। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए केंद्र व राज्य सरकारों का व्यय अनुपात क्रम से कितना है। पहले इस प्रश्न को ध्यान से समझिए। इस प्रश्न से पूछा गया हमें कि प्रधानमंत्री आवास योजना, ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, ये 2 स्तर पे है, ग्रामीण व शहरी। तो यहाँ पे ये जो प्रश्न है ये ग्रामीण प्रधानमंत्री आवास योजना के संदर्भ में पूछा गया है। तो इस योजना में केंद्र सरकार व राज्य सरकार का जो व्यय अनुपात है, अर्थात कितना जो हिस्सा है वो राज्य सरकार करेगी, कितना हिस्सा केंद्र सरकार करेगी। तो क्रम से उसका अनुपात पूछा है। तो देखिए अनुपात है 60:40, अर्थात ग्रामीण प्रधानमंत्री आवास योजना में केंद्र सरकार का जो अनुपात है व्यय करने का, कितना जो जितना भी खर्चा होगा उसमें व्यय कितना करेगी केंद्र सरकार, 60 के अनुपात में, और राजस्थान सरकार करेगी 40 के अनुपात में। तो क्रम से केंद्र सरकार और राज्य सरकार का व्यय अनुपात है 60:40, ये आपको पता होना चाहिए। इसमें राज्य सरकार का अनुपात भी पूछ सकती है, केंद्र सरकार का अनुपात भी पूछ सकती है, और दोनों का अनुपात भी, जैसा कि इस क्वेश्चन में है 60:40, वो भी आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। 20वां क्वेश्चन है राज्य सरकार की अनुप्रति योजना का संबंध किस वर्ग से है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पुराना क्वेश्चन है, लेकिन बार बार एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए रिवीजन के तौर पे आपको ध्यान रखना होगा। राज्य सरकार की अनुप्रति योजना का संबंध आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए है, उनको इस योजना का लाभ मिलेगा, ये आपको पता होना चाहिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 21वां प्रश्न है प्रणब मुखर्जी, जिनका हाल ही में आपको पता है निधन हो गया, उन्हें जो भारत के राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी, तो इस प्रश्न में पूछा गया है कि राष्ट्रपति के तौर पर उनका जो कार्यकाल है वो कब से लेकर कब तक था। इस प्रकार के क्वेश्चन है आजकल 1 या 2 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के रूप में आपको पेपर में जरूर मिलते हैं, जो कि बहुत ही सिंपल होते हैं, जिनको याद करना होता है, मेमोराइज करना होता है, और थोड़ा ध्यान लगा के उनको सोचेंगे तो आपको इसका आंसर भी मिल सकता है। तो आप सोचिए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का आंसर है 2012 से लेकर 2017 तक माननीय प्रणब मुखर्जी भारत के राष्ट्रपति रहे। उसके बाद में वर्तमान तक भारत के राष्ट्रपति कौन है, महामहिम राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति हैं। तो प्रणब मुखर्जी का कार्यकाल इस प्रश्न में पूछा गया था। 22वां प्रश्न है अभी जो नवीन शिक्षा नीति लागू की गई है, इस शिक्षा नीति के तहत जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय अर्थात MHRD, पहले इसका नाम था मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट,
तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम परिवर्तन करके उसके नाम में अब नया नाम क्या रख दिया गया है, तो इस प्रश्न का आपको आंसर देना है। नया नाम है मानव संसाधन विकास मंत्रालय का शिक्षा मंत्रालय भी नाम कर दिया है, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय इसका नाम कर दिया गया है, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। 23वां क्वेश्चन है, उड़ान योजना क्या है? आपने बहुत बार सुना होगा, उड़े देश का आम नागरिक, UDAN। तो ये योजना है देश के जो क्षेत्रीय इलाके हैं वहां पे विमान सेवा, जो किफायती दरों पर विमान सेवा उपलब्ध करवाना, ये इस उड़ान योजना का उद्देश्य है। तो देश के जो क्षेत्रीय इलाके हैं वहां पे विमान सेवा, ये उड़ान योजना से संबंधित है। 24वां क्वेश्चन है, दिसंबर 2019 में 13वें दक्षिणी एशियाई खेलों का आयोजन किस देश में किया गया? पहले हमने एक क्वेश्चन पूछा था, राजस्थान पुलिस की महिला कांस्टेबल ममता कुमारी ने कबड्डी खेल में इस जो 13वें दक्षिणी एशियाई खेल हैं यहाँ पे जो है पदक जीता था उन्होंने, स्वर्ण पदक। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया कि ये आयोजन था, ये कौन से देश में था? कौन सा आयोजन? 13वें दक्षिणी एशियाई देशों का आयोजन। तो इस देश का नाम है नेपाल में इसका आयोजन किया गया था। कब किया गया था ये भी आपको पता होना चाहिए। दिसंबर 2019 में 13वें दक्षिणी एशियाई खेलों का आयोजन नेपाल देश में किया गया। इससे संबंधित और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे तो उनका डिस्कशन भी हम जरूर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड यूट्यूब चैनल। जल्द से जल्द आप रिवीजन कीजिए, पिछले 11 वीडियो हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो जल्द से जल्द देखिए। इन वीडियो से आपको काफी हेल्प मिलेगी और निश्चित रूप से एग्जाम में डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन भी मिल सकते हैं। तो इस वीडियोस को शेयर भी कीजिए, विजन RS यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।